अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने इसका इंट्रोडक्शन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओवरव्यू हम इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, साथ में इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। तो आज से जो है वो हम इसकी एप्लीकेशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे कि इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन अगेन देख लेते हैं। सिंस वी नो दैट एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ अ हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, हम पहले भी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे पास जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये क्या होता है, हमारे पास एक हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर होता है विद 2 इनपुट्स एंड अ सिंगल आउटपुट, जिसकी 2 इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये हम ऑलरेडी अब हमें पता है। अब there are many applications of operational amplifier which can be used for various purpose in an electronic circuits as well as in our daily life। ठीक है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की। ठीक है, जिनको जो है वो हम बहुत से मुख्तलिफ डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर भी, और इसी के साथ साथ जो है वो अपनी डेली लाइफ में भी हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, आइए अब ज़रा उनको देख लेते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर कौन कौन सी है। सबसे पहली एप्लीकेशन होगी इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, एक हमारे पास होता है इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये होता क्या है, इसको डिटेल में हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जब हम इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन है इसकी नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, सो इसी तरह जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है हमारे पास डिफरेंस ऑपरेशन एम्पलीफायर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास है डिफरेंस ऑपरेशन एम्पलीफायर। ये हमें कोई 2 इनपुट्स को जब हमें आउटपुट मिलेगी ना, तो उन दोनों के दरमियान डिफरेंस प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इनको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इनको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबट्रैक्टर ऑपरेशन एम्पलीफायर, ठीक है, ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। उसके बाद इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, ये हमें इंटीग्रेट करके देता है इनपुट्स को। मज़ीद देखेंगे इसको आगे। डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये हमें डिफरेंशिएट करके देगा। कंपेरेटर, ये दो के दरमियान कंपेयर का काम करता है। ठीक है, ये वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। और उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, लोगार्थमिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एंटी लोगार्थमिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड समिंग एम्पलीफायर। ठीक है, ये वो एप्लीकेशन हैं जिनको जो है वो हमने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ के अंदर हमने इसको डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारे पास टोटल तकरीबन 11 एप्लीकेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने ये 11 लेक्चर्स, हमारे जो नेक्स्ट 11 लेक्चर्स होंगे वो इन्हीं एप्लीकेशन के होंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस यही था कि हमने जस्ट ये देखना था कि इसकी जो एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, वो होती क्या है, उसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा है कि एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर कौन कौन सी होती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।